मैंने सुना है कि एक परफ्यूम एक इंसान की लाइफ बदल देता है, वो कैसे? अच्छा परफ्यूम लगाने से आपको कॉन्फिडेंस आता है। बायकास्ट आप गुजराती हो ना? बायकास्ट गुजराती। डेफिनेटली। तो गुजराती लोग, मैंने सुना है कि आरटीओ पाल पे बैठ के बढ़िया सा फूड एंजॉय करना है। लाइक मैंने सुना है ऑडी लैम्बोर्गिनी लेकर भी आते हैं, तो फुटपाथ पे उनको खाना खाना बहुत पसंद है। हाँ, वो मेरा भी वो टेस्ट है कि फुटपाथ पे खाना खाते हैं। आपके और आपके फादर के रिलेशंस कैसे हैं? तो जो भी सीखा है हमने फादर से ही सीखा है कि यार ये ऐसा ही करना है और ऐसे ही रहना है। सागर परफ्यूम में ऐसा क्या है जो कस्टमर्स बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं? आज की डेट में लोग को लास्टिंग चाहिए, अच्छी फ्रेगनेंस चाहिए, यूनिक फ्रेगनेंस चाहिए, दूसरों से कुछ अलग चाहिए। आपका सबसे वायरल एंड मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट कौन सा है? एक जावा करके प्रोडक्ट है, वो काफ़ी वायरल हो गया है। कल को अमेज़न और फ्लिपकार्ट बंद हो जाए तो क्या आपकी कंपनी सर्वाइव करेगी? 100% डेफिनेटली करेगी। हमारी मेन स्ट्रेंथ है परफ्यूम की क्वालिटी और कस्टमर का ट्रस्ट। तो सर 1 करोड़ कैश या राज शमानी जैसे पॉडकास्टर के साथ 100 पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का मौका आप? डेफिनेटली 100 ब्रॉडकास्ट चूज करूंगा क्योंकि अटेंशन इज अ की। हाँ अच्छा, वो मैंने रील भी आपकी वायरल देखी थी, राज शमानी वाली रील देखी थी, बहुत बहुत पसंद आई थी। वो काफी वायरल हुई थी। मैं एकदम छोटे से बिजनेस कर रहा हूँ अभी 4-5 का। तो लेडीज परफ्यूम और जेंट्स परफ्यूम अलग अलग होते हैं क्या? नहीं, फ्रेगनेंस का कोई जेंडर नहीं होता, ये सिर्फ मार्केटिंग होती है। सर एक एडवाइस जो आप चाहते हैं आज ही एंटरप्रेन्योर सुन ले। प्रोडक्ट से पहले ट्रस्ट बनाओ। हेलो एवरीवन, तो आज के इस पॉडकास्ट सेशन में हम जुड़ने जा रहे हैं सूरत के एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने सिर्फ 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से शुरू किया ये परफ्यूम ब्रांड, और आज उनके पास है करोड़ों की कंपनी। सो चलिए इनकी कहानी इनके मुंह से जानते हैं, तो आपको भी मजा आने वाला है आज के इस पॉडकास्ट सेशन में, तो एंड तक बने रहिएगा। सो प्लीज वेलकम मिस्टर सागर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सागर परफ्यूम्स। हेलो सर। हाय। सो आज हम आपसे जानने वाले हैं आपके प्रोजेक्ट, आपके विजन, आपके फेलियर्स और आपकी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। सो सबसे पहला तो मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगी कि कल को उठकर अगर आपके बैंक अकाउंट में 0 बैलेंस हो और आपकी कंपनी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो 100 करोड़ का बिजनेस बनाने में, वापस से कंपनी खड़ी करने में कितना टाइम लगेगा? देखो आज की डेट में मेरे को लग रहा है कि सबसे बड़ा जो पूंजी है ना आपके लिए, वो पैसा नहीं है, वो नेटवर्क है, आपके कॉन्टैक्ट्स है और आपका एक्सपीरियंस है। वो तीनों आज मेरे पास है। तो मेरे को लग रहा है कि आज अगर जीरो भी हो जाता है तो ये बिजनेस को खड़ा करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो सागर सर 5,000 के इन्वेस्टमेंट से 10 बाय 10 के रूम से आपने ये जर्नी शुरू की और आज आपकी करोड़ों की कंपनी है। तो हमारी ऑडियंस को ऐसे 3 लेसन्स बताओ जो कि उनको भी इम्प्लीमेंट करने चाहिए ताकि वो भी अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सके। सबसे पहला लेसन है कस्टमर को आपको नज़दीक से समझना है। हमने भी काफ़ी गलतियाँ की है कि कस्टमर को इग्नोर किया था। एक मैं आपको लेसन बताता हूँ। एक कस्टमर ने हमको फीडबैक दिया था, हमने उसको इग्नोर किया, तो उसके बाद हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया। अच्छा। हाँ, तो फिर हमने कस्टमर फर्स्ट वाली जो पॉलिसी रखी और फिर हमारा जो ग्रोथ हुआ वो अनबिलीवेबल है। तो आपकी ऑडियंस के लिए पहला लेसन है कस्टमर फीडबैक। करेक्ट। दूसरा, जर्नी में सबसे जरूरी है आप जो नाम से बिजनेस करते हो उसको रजिस्टर जरूर से कराओ। और तीसरा, हार मत मानो। ये 3 लेसन मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट है और आपको भी अपनी लाइफ में जरूर से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। करेक्ट। तो आपने सबसे पहली बार कब सोचा कि सागर परफ्यूम बड़ा ब्रांड बन सकता है? देखो स्टार्टिंग के दिन तो मेरे काफ़ी स्ट्रगलिंग वाले थे। मैंने 10 बाई 10 के एक छोटे से रूम में, जैसे आपने बताया, जैसे मेरी जर्नी की स्टार्ट हुई थी। 1-2 साल तो मेरे को कोई मतलब दिख नहीं रहा था, पर 2 साल के बाद हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था विवा करके। वो काफ़ी फेमस हो गया और लोग मेरे को दूर दूर से जानने लगे, पहचानने लगे। तो फिर मेरे को लगा ये ब्रांड में पोटेंशियल है। और 3-4 साल पहले हमने जब एक हमारा जावा काफ़ी फेमस हो रहा था। बिल्कुल, मैंने भी वो यूज़ किया है सर। आपने भी यूज़ किया? हाँ। तो वो ब्रांड दूर दूर से आ रहे हैं, जैसे हरियाणा से, पंजाब से लोग हमसे बाई करने आ रहे हैं। तो अभी हमको लग रहा है कि हम इंडिया से अच्छे इंटरनेशनल ब्रांड जरूर बना पाएंगे। बहुत ही बढ़िया। इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करने में आपको सबसे बड़ा रिस्क कौन सा लगा? देखो रिस्क तो ऐसा है कि नॉमिनल आपको हर एक टाइम पे एवरीडे आपको लाइफ में रिस्क लेना ही पड़ता है। पर जब लोग सो रहे थे, मतलब अपनी ब्रांड पे अवेयर नहीं थे, तब मैंने अपनी ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए या हमारी ब्रांड लॉन्च करने में टाइम ज़्यादा स्पेंड किया। तब हमने ब्रांड क्रिएट करने में ज़्यादा ध्यान दिया, तो आज हम हमारा बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाए। अच्छा, रिस्क तो आपने ले लिया, लेकिन आज भी आपको किसी बात का डर लगता है? देखो बिजनेस में डरने जैसी कोई बात ही नहीं होती। या होता है कोई फेलियर होता है तो उससे हम सीखते हैं,
बाकी डरने वाली बहुत बात हमने आज तक हमारी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस की ही नहीं। अच्छी बात है, डर के आगे जीते हैं। डर के आगे जीत रही है। अच्छा, मैंने सुना है कि एक परफ्यूम एक इंसान की लाइफ बदल देता है, वो कैसे? देखो, अच्छा परफ्यूम लगाने से आपको कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस से आपकी लाइफ की हर एक एवरीडे में आपको सक्सेस मिलती है। तो मेरे हिसाब से एक परफ्यूम आपका ज़िंदगी बदल सकता है। आपके हिसाब से सबसे बड़ा बिजनेस लेसन जो करोड़ों की वैल्यू रखता हो? देखो, सबसे बड़ा लेसन यही है कि आप कभी भी प्रोडक्ट मत बेचो, सामने वाले का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करोगे, ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट बिकना चालू हो जाएगा। मेरे हिसाब से ज़िंदगी में सबसे बढ़िया लेसन यही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात सीखने मिली सर आज आपसे। सर, आपकी सक्सेस का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? मेरी सक्सेस का सबसे बड़ा मंत्र है कंटिन्यूटी। मैं मेरी लाइफ में कंटिन्यूटी पे बहुत ही काम करता हूँ और मेरे जीवन में मैंने कभी हार नहीं मानी। जो भी काम करता हूँ लगातार करता हूँ और कंटिन्यूसली ध्येय के साथ करता हूँ, तो ज़रूर से मतलब मेरा मानना है कि आपको ज़रूर से सक्सेस मिलती है उसमें। डेफिनेटली कंसिस्टेंसी इज द की। यस। अच्छा सर, अगर आप जॉब करते तो कितनी सैलरी डिजर्व करते? देखो, मैंने पहले से ही सोचा था कि कुछ वैल्यूबल करना है, तो वो जॉब में पॉसिबल नहीं था। वो हिसाब से मैंने खुद का बिजनेस करना स्टार्ट किया। जर्नी ऐसी रहती है आपकी लाइफ की कि अगर आपने जॉब किया तो 9 to 5 वाला काम हो जाएगा। Correct. और आप जितना पैसा मिलेगा उतना काम करोगे। बिल्कुल। और अभी बिजनेस का ऐसा है कि पैसा कुछ भी मिले, बट अगर आपने क्रिएटिव वैल्यूबल काम किया तो आपको उसका फ्यूचर में लाभ मिलेगा। जैसे आपने अच्छी टीम बना दी तो आपको उसका फ्यूचर में लाभ मिलेगा। आप तो आगे बढ़ोगे, आपके साथ वाले भी आगे बढ़ेंगे, तो कुछ समाज में क्रिएशन होगा, जॉब क्रिएशन होगा और एक वैल्यूबल जो बोलते हैं ना वो डिलीवर होगा। तो मेरा पहले से ही ऐसा मानना था कि कुछ वैल्यूबल क्रिएट करूं और लाइफ में मैंने सोचा ही था कि जॉब नहीं करूंगा। मेरा माइंडसेट ही था 9 to 5 वाला मेरा काम नहीं। मैं आज भी देखो, आज कितने बजे, समझो 6 साढ़े 6 बजे अपना 7-8 बजे तक शूट चलेगा। डेफिनेटली। इसके बाद मैं मेरी स्टोर पे जाऊंगा तो तकरीबन 10 बजे तक मैं बैठूंगा। मैं सुबह 9 बजे निकलता हूँ, तो मतलब 12-13 घंटे मैं काम करता हूँ। मेरे माइंड में 9 से 5 वाला काम ही नहीं है। और फिर भी अगर मतलब खाना खाने के बाद 10-11 बजे 12 बजे भी मेरे को लगेगा तो मैं ऑनलाइन का रिपोर्ट चेक करूँगा, तो 12-12:30 बजे सोऊंगा। तो मेरा माइंड ऐसा है कि जब तक पूरे दिन काम करूँगा तो ही मेरे को सुकून मिलेगा, वरना मेरे को लाइफ में सुकून नहीं मिलता। काफ़ी टफ शेड्यूल है सर आपका, इस बोलना चाहूँगी मैं। शेड्यूल तो टफ नहीं है, बट वो बोलते हैं ना कि माइंड बिजनेस में इन्वॉल्व है, बस और कुछ नहीं है। मेरा मतलब मेरे माइंड में 12 घंटे 14 घंटे वो जब तक मैं जगता हूँ ना, तो मेरे माइंड में बिजनेस ही रहता है। ये मेरा माइंड का मतलब स्टेबिलिटी है। सर, तो फिर फैमिली के लिए टाइम कैसे निकाल लेते हो? नहीं, फैमिली के लिए हम संडे निकाल लेते हैं, घूमने भी चले जाते हैं छुट्टियों पे। ऐसा नहीं कि फैमिली के लिए टाइम नहीं निकालते। बैलेंस लाइफ है हमारी, बट फैमिली वाले भी समझते हैं कि बिजनेस कर रहे हैं, तो वो वर्किंग डे में मेरे को परेशान कम करते हैं। अच्छा सर, बाय कास्ट आप गुजराती हो ना? बाय कास्ट गुजराती। डेफिनेटली। तो गुजराती लोग, मैंने सुना है कि संडे तो उनका फिक्स है, फैमिली को टाइम देना ही है, चाहे जो हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन संडे उनको देना है। वो आरटीओ पाल पे बैठ के बढ़िया सा फूड एंजॉय करना है। लाइक मैंने सुना है ऑडी लैम्बोर्गिनी लेकर भी आते हैं, तो फुटपाथ पे उनको खाना खाना बहुत पसंद है। हाँ, वो मेरा भी वो टेस्ट है कि फुटपाथ पे खाना खाते हैं। जो वो परोठा वाले काफ़ी फेमस है आरटीओ पे या अपने राजन्स पे, वो मेरा भी है। पर फिक्स नहीं है, आप जैसे बहुत बता रहे थे संडे फिक्स ही है, ऐसा नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ शेड्यूल हो जाता है। तो आधा दिन तो मेरा संडे को भी मीटिंग्स रहती है, तो दोपहर के बाद मैं थोड़ा रिलैक्स मोड पे रहता हूँ 4-5 बजे के बाद। तो फिर बच्चों को टाइम मिल जाता है, बच्चों को घुमाने कहीं लेके जाते हैं। तो अच्छा, तो मतलब आप बैलेंस लाइफ जीना पसंद करते हो, फैमिली को भी टाइम दे दिया, बिजनेस भी कर लिया। यस, लाइफ में बैलेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। और फैमिली का एक आपका बैकएंड में बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं फैमिली के बारे में भी 2-4 शब्द कहना चाहता हूँ कि मैं आज जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जहाँ पे भी हूँ और आगे भी जहाँ पे भी पहुँचूँगा, तो मेरा बैकएंड में जो फैमिली है ना, उसका बहुत ही बड़ा रोल है। जैसे मंडे से सैटरडे मैं बोल देता हूँ आपको कि वो लोग मेरे को बिजनेस में कभी मतलब डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं, या कुछ भी छोटा मोटा काम होता है तो वो खुद सॉर्ट आउट करते हैं, तो ही मैं बिंदास अच्छी तरह से बिजनेस कर पाता हूँ। तो अगर
सामने वाला अपने को इतना सपोर्ट करता है तो हमारा भी जवाबदारी बनती है कि उसको संडे को मतलब कहीं घुमाने लेके जाए, उसके साथ एंजॉय करे, उसको टाइम दे। करेक्ट। और तो बच्चे को, बेबी को, माँ बाप को, तो मेरा एक वही मोटिव है। और हम लोग जब साथ में होते हैं तब इतना एंजॉय करते हैं, कहीं पे बाहर खाना खाने जाते हैं। जैसे आपने बताया, मैं ऐसा पसंद नहीं करता हूँ कि चलो 5 स्टार रिसोर्ट में ही जाना है। करेक्ट। या मतलब आपने बताया ना कि अच्छी जगह पे ही जाना है। हमारा फैमिली एकदम बोलते तो मिडिल क्लास फैमिली से आया। हाँ। और मेरे फादर ने मेरा जो बोर्न है वो जूनागढ़ में हुआ है। अच्छा, आप जूनागढ़ से हुआ। तो हाँ। उसमें 22 साल जॉब की है। अच्छा। मेरे फादर ने तो पूरा उसका जो सोच है ना, माइंड, वो एकदम बोलते हैं ना एकदम मिडिल क्लास वाली है। तो आज भी मैं कभी कभी मतलब उसके लिए कुछ चीज़ लेके जाता हूँ ना तो मेरे को टैग निकाल देना पड़ता है, वरना वो मेरे को डांटेंगे, यार इतना महंगा चीज़ कैसे लेके आया। करेक्ट। यस। तो फैमिली का इम्पोर्टेंट आपने जैसे पॉइंट निकाला, तो फैमिली का काफ़ी बड़ा रोल हो जाता है। तो वो हिसाब से फैमिली मेरे को सपोर्ट करती है तो ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और उसका हक है जो अगर संडे अगर उसके साथ हमने टाइम स्पेंड कर लिया तो हमारा कुछ नहीं है, उसका ही यार। अगर आप कुछ कमा रहे हो तो ऑब्वियसली फैमिली के लिए ही कर रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं तो यस। और ये सब उसके हिसाब से ही पॉसिबल है, वरना अकेले के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो फैमिली की बात निकली है तो थोड़े बहुत पर्सनल क्वेश्चंस भी आपसे कर लेती हूँ। आपके और आपके फादर के रिलेशंस कैसे हैं? मतलब जैसे आपके फादर जॉब बैकग्राउंड से हैं और आप बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होते रहती है या फिर अच्छा चलता है आप लोगों का? नहीं, जो भी आज मैं हूँ और जहाँ पे भी हूँ वो फादर के हिसाब से ही हूँ, क्योंकि फादर ने 22 साल जो जॉब करके खुद के एथिक्स बनाए वो हमने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किए। जैसे मेरे फादर के एथिक्स थे कि वैल्यू फॉर मनी। करेक्ट। सबसे पहले पैसे की रिस्पेक्ट करो। बिल्कुल। तो वो पैसे की रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं तो हम कस्टमर को भी पैसे की रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जितना पैसा ले रहे हो उतना ही वैल्यू डिलीवर करना, ये हमारा कोर मतलब मंत्र हो गया। यस। तो वो सीख काफ़ी फादर से मेरे को मिली है। और फादर का 22 साल का जॉब का एक्सपीरियंस तो रहा ही है। आपने जैसे बताया उसकी जॉब की नेचर जो बोलते हैं ना, वो जॉब का नेचर नहीं था। उसने जहाँ पे भी काम किया ना खुद का समझ के काम किया है। तो उससे मेरे को काफ़ी लर्निंग मिली। छोटी छोटी चीज़ की उसकी बारीकी जो थी ना बिजनेस में, वो मेरे को काफ़ी मतलब बिजनेस इम्प्लीमेंट करने में काम लगी, हेल्प करी। उसका नेचर ही ऐसा था, मतलब नेचर ही ऐसा है कि वो हर एक चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं। और आज भी मैंने बताया ना कि वो पैसा संभल के खर्च करते हैं। कहीं पे भी लेके जाते हैं तो प्राइस टैग पहले देखते हैं। डेफिनेटली। और हम उसके लिए कुछ भी कर दें तो उसको वो मतलब नहीं है कि यार पैसा है, वो पैसा सेव करता है। बट हमको ऐसा लग रहा है कि यार इसको ये चीज़ डिजर्व करती है, देना चाहिए अपने को, फादर है अपने को, उसको वो वैल्यू लगती है। नहीं इतना पैसा नहीं है। जैसे आप कोई शर्ट लेके जाते हो उसके लिए तो 2000 वाला शर्ट होगा तो पहनने में 5 बार सोचेंगे। डेफिनेटली। समझे ना? तो उसको हम वो अपने लिए 2000 कुछ नहीं है। और आज की जनरेशन के हिसाब से 2000 कुछ नहीं, पर उसके लिए बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी बात है। हम उसको कुछ भी कर दे, अगर उसके लिए गोल्ड चांदी ले ले या 10 लाख की घड़ी भी ले दे, हमारे लिए वो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसने हमको वो सिखाया है। आज समझो ना, एथिक्स सिखाया है उसने हमको, मतलब हमारे लिए इतना कुछ किया है। हाँ। और हमारा फादर और सन का बॉन्डिंग इतना अच्छा है कि आप समझ लो एक वर्ड में हमारा काम हो जाता है। अच्छा, तो आपके फादर भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व है? यस, मेरे साथ है। आज की डेट में भी वो रिटायरमेंट का नाम नहीं लेते, मेरे से पहले जग के चले जाते हैं स्टोर पे। Great. और मेरे को भी बोलते हैं भाई जल्दी जा, क्या कर रहे हैं, और मेरे को आज भी सिखा रहे हैं उसके नेचर से। भले उसने दुनिया मतलब जो दुनियादारी है ना 22 साल में, वो मार्केट में कम देखी होगी, मतलब मेरे से कम घूमे होंगे, बट दुनियादारी बहुत सीखी है। हाँ। तो वो जो दुनियादारी सिखा रहे हैं ना, वो मेरे को मेरे फादर से सीखने को मिली है। पापा लोग ऐसे ही नहीं बोलते हैं धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं बाल, इससे ज़्यादा दिवालियाँ देखी है हमने। हाँ। सो उस बेसिस के हिसाब से लाइक फादर और आपकी जो बॉन्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, वो काफ़ी बॉन्डिंग है। और मैं उसमें आपको एक मतलब पर्दा डालता रहा हूँ। हमारा दोनों का बॉन्डिंग ऐसा है कि हम कहीं पे भी बैठे हैं ना, जैसे बिजनेस में बैठे हैं तो बिजनेस की बात करेंगे, और घर पे बैठे तो घर की बात करेंगे, फिर बिजनेस की नहीं करेंगे। सही बात ये एक हमने अच्छा सा माइंडसेट बना दिया। और ये फादर का ही पहले से वो मतलब नेचर रहा है।
तो वो मेरे माइंड में भी मतलब वो हिसाब से उसने डाल दिया है, तो हमारा अच्छा बॉन्डिंग बन रहा है। तो मतलब समझ लो बिजनेस की बात करेंगे, और अगर घर पे चले गए तो घर की बात करेंगे। सही है, हर टाइम बिजनेस की बात करना भी सही नहीं लगता है। फैमिली में आते हो तो फैमिली को टाइम देना जरूरी है, और अगर बिजनेस में है तो बिजनेस को टाइम देना तो जरूरी जो भी है। सीखा है हमने फादर से ही सीखा है कि यार ये ऐसा ही करना है और ऐसे ही रहना है। बिल्कुल बिल्कुल। यस 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 यस। तो थोड़ा सा अपनी मदर और वाइफ के बारे में बता दो। देखो, मदर के बारे में तो ऐसा है ना कि माँ के बारे में तो आपको क्या बताऊँ, वर्डलेस है। बिल्कुल। और आज की डेट में जो मतलब हम माँ ने हमारे लिए जो किया होगा जी, वो तो शायद ही कोई अपने लिए मतलब दुनिया कोई में नहीं दुनिया में कर नहीं कोई नहीं कर पाएगा। सकता। हाँ, यस यस। तो माँ के बारे में तो मतलब वर्डलेस है। मतलब माँ के बारे में शब्द ही कुछ नहीं है। और माँ का नेचर भी ऐसा होता है ना, जैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, तो ऐसे ही मतलब उसके कमरे में जाके मैं बैठा, 10 मिनट बैठा तो उसको लग गया कि मतलब पूरी दुनिया की खुशी मेरे में है। हाँ। आप समझे ना। हाँ। माँ को अब कोई नहीं चाहिए, उसको साड़ी नहीं चाहिए, उसका गिफ्ट नहीं चाहिए, सब है उसके लिए। हम लेके भी जाते हैं तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, पर तू मतलब आ गया, तूने लेके दिया तो बढ़िया है। हाँ। उसको वो कोई मतलब नहीं, प्राइस से कोई मतलब नहीं, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं। अगर आप माँ के साथ 10 मिनट भी बैठ दिया ना तो उसके लिए स्वर्ग है आज की डेट में। तो मतलब के तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि मैं जो भी टाइम स्पेंड कर पाऊँ माँ के साथ, जितना भी टाइम स्पेंड कर पाऊँ, कभी भी फ्री होता हूँ, मेरा भी कोई भी मतलब टेंशन होता है तो मैं उसके रूम पे जाके बैठ जाता हूँ 10-15 मिनट, तो उसको भी अच्छा लगता है, मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब वो एक सुकून वर्ड है जो माँ के लिए एकदम परफेक्ट है। बस ये सुकून वर्ड है ना। हाँ। वो परफेक्ट वर्ड है माँ के लिए। अगर माँ के पास आप चले गए तो आपका दुनियादारी का सुकून जो बोलते हैं ना, हाँ। दुनियादारी ने जो छीन लिया होगा, हाँ। तो सुकून आपको वहाँ से मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। यस यस यस। और जो वाइफ के बारे में जो बता रहे थे, आपके वाइफ के बारे में, वाइफ मेरी जो बताऊँ ना बैकबोन है। क्योंकि जब से मेरा मतलब शादी हुआ है तब मेरा स्ट्रगलिंग पीरियड था स्टार्टिंग में, और 10-11 में आप समझो कि फर्स्ट फेज़ था मेरा कि लोग मेरे को पहचान रहे थे। तो कहीं कहीं दूर से मतलब ऑर्डर भी आ रहे थे, नए नए चैलेंजेस आते रहे। बिजनेस ऐसा है ना कि मतलब स्मूथली कभी नहीं चलता। करेक्ट। तो अप डाउन ऐसे चलता है, हार्ट बीट जैसे चलती है अपनी, तो ऐसे चलता है। तो स्टार्टिंग के दिन काफ़ी स्ट्रगलिंग पर थे। तो जैसे मैं बताऊं, पहली नवरात्रि की बात है, तो पहली हमारी नवरात्रि थी और हमको जाना था कहीं गरबा खेलने, बट बिजनेस में टेंशन आ गया तो मैंने फ़ोन करके ना बोल दिया नहीं है। तो वो टाइम पे मैं रात को 2 बजे तक जग रहा था। साथ में मेरे साथ खड़ी रही थी पहली नवरात्रि पे कि क्या टेंशन है। हमने डिस्कशन किया यार धंधे में ये टेंशन है, तो बोला सॉर्ट आउट हो जाएगा। वो धंधे में नहीं थी, बिजनेस उसका अलग था, वो बिजनेस बैकग्राउंड से ही आ रही है। अच्छा, क्या बिजनेस है वैसे उनका? वो उसके फादर का यूनिफॉर्म का बिजनेस है। ग्रेट। हाँ, तो बिजनेस चेंज था, पर हम लोग साथ में डिस्कशन करते थे। बोला हो जाएगा, कर लेंगे, तो आप कर लोगे। उसका मेन जो स्ट्रेंथ है आप कर लोगे। करेक्ट। उसको मेरे पे इतना मतलब ट्रस्ट है और मेरे को इतना एंकरेज करती है। पीछे से जो मेरे को मतलब 24/7 जो बोलते हैं ना, वो मेरा बैकबोन है। अगर मैंने कुछ भी काम मतलब अच्छा किया तो भी अप्रिशिएट करेगी, गलत किया तो भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट ट्राई कर लेना। करेक्ट। तो वो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, और वो उसने जो मतलब मेरे साथ जो टाइम स्पेंड किया है या मेरे साथ रात जगी है। जैसे ऐसा नहीं होता ना, जैसे सक्सेस लोग मेरे को पहचानते, हाँ, तो मेरी सक्सेस के जो पीछे जो पिलर है ना, वो उसने खड़ा किया है। करेक्ट। अगर मैं रात को 2 बजे तक जगा हूँ तो वो भी साथ में 2 बजे तक जगी है। आपने जो स्ट्रगल किया है और आपकी वाइफ ने जो सपोर्ट किया वो दुनिया को नहीं दिखेगा, बट अभी आपने जो ब्रांड खड़ा कर दिया, लाइक 100 करोड़ की कंपनी है, वही सिर्फ दुनिया को दिखता है। बेसिकली ऐसा ही होता है कि जब हम इतनी मेहनत करके किसी मुकाम तक पहुँचते हैं तो हमारा जो स्ट्रगल है वो नहीं दिखता है। हाँ, अभी 100 करोड़ की कंपनी तो हमारी बाकी है, 10-12 करोड़ का ही लास्ट हुआ, तो वैल्यूशन हो सकती है 40-50 करोड़, बट 100 करोड़ कर लेंगे, आपके मुंह में घी शक्कर है। और दूसरा जो है कि हाँ, अगर हम कहीं पे जा रहे और लोग मेरे को पहचान रहे और पीछे उसको मतलब सपोर्ट जो है वो नहीं पहचान रहा है, बट जो भी सपोर्ट है, जो पिलर बोलते हैं, वो उसका है। फैमिली का बैकग्राउंड सपोर्ट अगर आपको नहीं हुआ तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। आपको अगर 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ करना है तो आपकी फैमिली काफ़ी इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। आपको सपोर्ट चाहिए, जैसे मैंने बताया, फादर, मदर, वाइफ, चिल्ड्रन का भी सपोर्ट चाहिए,
मेरे बच्चे भी आज मतलब मेरे को हम संडे टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो मेरे से वो डिस्कशन करते हैं बिजनेस की कि पापा ये बिजनेस मैंने ये कर टेक ओवर कंपनी कर ली, ये बिजनेस मैंने ये किया, अच्छा गूगल आ गया, एआई आ गया। करेक्ट। तो वो अपना बोलते हैं ना, खुद देते 100% देते। मेरे से ज़्यादा मेरे को लग रहा है मेरा बैकबोन काफ़ी मजबूत है, तो मैं आज यहाँ पे हूँ। करेक्ट। Yes. वो बच्चों का माइंडसेट भी अभी आपके हिसाब से ही हो गया होगा, लाइक बिजनेस में पापा है तो हमें भी लाइक बिजनेस ही करना है और कुछ नया सीखते रहना है डेली बेसिस वो पे। तो मतलब उसका वही हो गया ना कि वो तो खुद को प्रेजेंट भी वैसे ही करते हैं। जैसे मेरा छोटा बच्चा है विहान करके, विहान। वो एक कहीं पे प्रोजेक्ट कर रहा था, तो मतलब उसकी स्कूल पे कोई इंट्रो होगा तो उसने इंट्रो बना के ही दे दिया, हाय माय नेम इज सागर, फाउंडर ऑफ फ्यूचर सीईओ। करेक्ट। तो वो इंट्रो ही ऐसे करता है सबके साथ। अच्छा अच्छा। यस। तो बिजनेस फैमिली से है तो लोगों के माइंड में बिजनेस है। और Correct. हमारे क्या बोलते हैं, अभी घर पे भी सबके माइंड में भी वही चल रखा है कि रात दिन बिजनेस के बारे में ही सोचना है। करेक्ट। तो जो ब्लड में है वही दिखेगा ही। यही दिखेगा। तो सर कभी ऐसा लगा कि कंपनी फेल हो सकती है? नहीं, कंपनी फेल हो सकती है ऐसा नहीं, बट काफ़ी एरिया में हम एक्सपेंशन करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी जगह पे हमको ऐसा लगता है कि हम फेल जा रहे हैं, बट कस्टमर का ट्रस्ट हम पे बना रहता है और कस्टमर वहाँ से हमको लाइक करता है, लव करता है, कस्टमर हमको कनेक्ट करता है, तो वहाँ से हम खड़े वापस हो जाते हैं। तो कस्टमर इज़ किंग है, कस्टमर इज़ किंग। तो जहाँ पे भी हमको ऐसा लगा कि यहाँ पे एक्सपेंशन किया हमने और यहाँ पे हम फेल हो रहे हैं, तो 1-2 महीने में वहाँ से कस्टमर का फीडबैक आना चालू हो जाता है। कस्टमर हमको ढूंढना चालू कर देते कि यहाँ पे है, और वहाँ से ही हमको कुछ ना कुछ मिल जाता है। जैसे राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में हमने पहले एक्सपेंशन किया, फिर बंद कर दिया, पर वहाँ से जो कस्टमर यूज़ कर रहा था उसने ही हमारा सुपर स्टॉकिस्ट लिया, 2 साल चलाया कि सर आपका प्रोडक्ट में काफ़ी बढ़िया है, प्रोडक्ट में काफ़ी मतलब कि यूनिकनेस है। सागर परफ्यूम में ऐसा क्या है जो कस्टमर्स बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? देखो, सागर परफ्यूम में जो हम दे रहे हैं वो एकदम नेचुरल चीज़ दे रहे हैं, लोगों को का प्रॉब्लम सॉर्ट कर रहे हैं। अच्छा। आज की डेट में सबसे मेजर प्रॉब्लम है लास्टिंग का। यस। तो आप सुबह से लगा के निकलोगे तो 2 घंटे में उड़ जाता है। डेफिनेटली। तो हमारे परफ्यूम ऐसे लॉन्ग लास्टिंग है, सुबह से लगा के जाओगे तो शाम तक रहेंगे। करेक्ट। आपने 2-4 बंदे का इंटरव्यू सुना होगा कि सर फ्रांस से परफ्यूम आते, मतलब सब जगह पे सेम ही होते, हम लेके डाल देते, 500 रुपये वाले में D2C में काफ़ी सारी ब्रांड आ गई अभी। हाँ। तो आपने देखा होगा, पर वो क्या है कि उसके परफ्यूम टिकते नहीं है। करेक्ट। और हम खुद क्या करते हैं कि हमारे परफ्यूम ऑयल से हम डिज़ाइन करते हैं, खुद उसको बनाते हैं, खुद टेस्ट करते हैं। हम 2-2 साल तक परफ्यूम टेस्टिंग करते हैं, फिर हम उसको लॉन्च करते हैं। करेक्ट। तो जब तक हमारा कस्टमर हमको पॉजिटिव रिप्लाई नहीं देता, हमने एक टीम बनाई रखी कस्टमर से बात करने के लिए, उसको हम सैम्पलिंग भेज दे, उसके पैरामीटर जो होते हैं वो टेस्ट करते हैं, लास्टिंग हो गया, ब्लास्ट हो गया, कितने घंटे स्किन पे रहता है, कितने घंटे कपड़े पे रहता है, कितने घंटे ऑफिस में रहता है, कितने घंटे बाहर रहता है। अच्छा। तो ये सब पैरामीटर करने के बाद ही लॉन्च करते हैं। और आज की डेट में लोग को वही चाहिए, लास्टिंग चाहिए, अच्छी फ्रेगनेंस चाहिए, यूनिक फ्रेगनेंस चाहिए, दूसरों से कुछ अलग चाहिए। वो सागर परफ्यूम दे रहा है, वो हिसाब से लोग हमको पसंद कर रहे हैं और लोग ट्रस्ट कर रहे हैं हमारे पर। तो सर आज की डेट में आपका सबसे वायरल एंड मोस्ट डिमांडेड प्रोडक्ट कौन सा है? हमारा अभी पिछले 4-5 साल से एक जावा करके प्रोडक्ट है, वो काफ़ी वायरल हो गया है और उसकी पूरी सीरीज़ हमने लॉन्च की है, जावा पॉजिटिव वाइब, जावा लग्जरी वुड। वो काफ़ी वायरल जा रहा है और लोग पसंद भी कर रहे हैं और लोग अच्छे पॉजिटिव रिव्यू भी दे रहे हैं। इसके रिगार्डिंग आपका आगे क्या विजन है? किसके रिगार्डिंग, कंपनी के रिगार्डिंग या जावा के रिगार्डिंग? जावा के रिगार्डिंग। जावा एक, क्या आप और भी इसमें वेरिएंट्स लाने वाले हैं? हाँ, जावा अभी हमारी एक आइडेंटिटी बन गई है और जावा एक सागर परफ्यूम की एक ब्रांड बन गई है। तो जैसे हर एक कंपनी का एक हीरो प्रोडक्ट आता है, तो ये हमारा जावा हीरो प्रोडक्ट है और आने वाले सालों में हम जावा को काफ़ी डेवलप करने वाले हैं। जावा की काफ़ी SKUs भी आने वाले हैं, जैसे उसकी सीरीज़ भी निकलने वाली है। जावा की पॉजिटिव वाइब और 3-4-5 सीरीज़ हमने निकाल दी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है कि जावा को अलग, जैसे कार फ्रेशनर में भी लॉन्च करेंगे, अलग एक्सपेंशन करेंगे, जावा का बॉडी मिस्ट भी लॉन्च करेंगे और जावा को पूरे इंडिया और नेशनल पे जावा को हम इंडिया में और इंटरनेशनली प्रेजेंट करने जा रहे हैं। आप अगर इतना एक्सपेंशन कर रहे हो, कल को अमेज़न और फ्लिपकार्ट बंद हो जाए तो क्या आपकी कंपनी सर्वाइव करेगी?
100% डेफिनेटली करेगी। हम वो कंपनी नहीं है जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट से बड़ी हुई है। हमारी परफ्यूम, हमारी मेन स्ट्रेंथ है परफ्यूम की क्वालिटी और कस्टमर का ट्रस्ट। हमारा हम आज जो भी है ना, हमारे कस्टमर के हिसाब से है। ओके। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। हम B2B प्लेटफॉर्म से हैं, हम ऐसे ही काम करते थे। एक कस्टमर का मेरे को फ़ोन आया, उसकी बेटी को वेडनेसडे कहीं पे जाना था, वो सूरत में परफ्यूम लेने आ रहे, उसको मिल नहीं रहा था। तो कि सर हाँ मेरे को आपका परफ्यूम चाहिए, तो क्या कहाँ से मिलेगा? तो मैंने उसको एड्रेस दिया था। तो बोला सर वहाँ पे पूरा स्टॉक अवेलेबल नहीं है, 3-4 पीस है, मैंने ले लिया, पर मेरे को और पीस भी लेना। तो मैंने बोला कहाँ पे रह रहे हो आप? तो मैं बारडोली के आसपास वो रहते थे। तो मैंने बोला एक काम करो आप, ऐसा हो तो हमारे फैक्ट्री पे होके जाओ, मेरे पास स्टॉक है, मैं आपको दे देता हूँ। वो आए, हमारे साथ बातचीत की, चाय पानी पिया, उसको काफ़ी अच्छा लगा। तो ऑलरेडी 5-6 हज़ार के परफ्यूम लेके आए थे, हमारे पास आए, मतलब उसको 4 परफ्यूम सिर्फ चाहिए थे। तो हमारे से 120 पीस का कार्टून पूरा लेके गई। अरे वाह। कि मिक्स में मेरे को ये 12 दे दो, ये 6 दे दो, ऐसे करके एक कार्टून बना के गई। और फ्री में एडवाइस भी दे के गई कि आपको एक अच्छा सा एक्सक्लूसिव स्टोर बनाना चाहिए सूरत में हमारे जैसे कस्टमर के लिए। अच्छा। और वो मेरे को काफ़ी पसंद आ गया। 2019 की या 20 की बात थी, उसने मेरे को वो सलाह दी। बाद में कोविड आ गया, जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ हमने हमारा स्टोर सूरत में एक्सक्लूसिव स्टोर बना दिया। तो कस्टमर का फीडबैक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, और हम आज जो भी है ना हमारे कस्टमर के हिसाब से। तो सर इतना बढ़िया प्रोडक्ट आपने बनाया है, कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट कॉपी किए होंगे? देखो काफ़ी लोगों ने कॉपी किया है, बट आइडिया कॉपी हो सकता है, बट एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता है। उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आइडिया कॉपी कर सकते हैं लोग, बट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और उसके लिए हमने टीम बना के रखी है कि आइडिया हमारा कोई कॉपी कर रहा है तो कोई मतलब हमारी आइडेंटिटी है, जैसे जावा हो गया, उसको टीम अपने हिसाब से देख लेती। बट आइडिया कोई कॉपी मारने से बड़ा नहीं बन सकता है। करेक्ट। इम्प्लीमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। हर एक ब्रांड की कॉपी होती है, सो बट जो ब्रांड है वो ओरिजिनल ही रहेगा। पर अभी कस्टमर बहुत स्मार्ट हो गया ना। करेक्ट। कस्टमर को मालूम पड़ गया है कि क्या ओरिजिनल है, क्या कॉपी है। तो सर अगर शार्क टैंक में अमन गुप्ता बोले कि मैं कंपनी में 50% लूंगा, तो क्या आप दोगे? नहीं, हमारा कोई अभी ऐसा वैल्यूएशन का गेम नहीं है। हमारा वैल्यूएशन से ज़्यादा विज़न इम्पोर्टेंट है, और हमारे लिए आज की डेट में इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा कस्टमर का फीडबैक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हम जो भी कंपनी के लिए अभी कर रहे हैं, हमारी कंपनी के साथ जो भी जुड़ेगा आने वाले साल में, वो हमारे कस्टमर को कुछ नया देने के लिए या हमारे कस्टमर को कुछ वैल्यू देने में जुड़ेगा, तो ही हम उसके साथ जुड़ेंगे, ना कि वैल्यूशन के लिए। तो हमारी कंपनी आज की डेट में वैल्यूशन के पीछे नहीं भाग रही है। कस्टमर का फीडबैक और कस्टमर को कुछ नया देने या कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी काम करना पड़े तो हम जरूर से डेफिनेटली करेंगे। तो सर 1 करोड़ कैश या राज शमानी जैसे पॉडकास्टर के साथ 100 पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का मौका, आप क्या चूज करोगे? डेफिनेटली 100 ब्रॉडकास्ट चूज करूंगा, क्योंकि अटेंशन इज अ की। आज की डेट में जितना अटेंशन करोगे आपकी ब्रांड के लिए वायरल होने का चांस ज़्यादा है। Correct. और कस्टमर तक पहुंचने का एक जरिया है। और डेफिनेटली राज भाई जैसे पॉडकास्टर के साथ अगर मेरे को चांस मिले तो डेफिनेटली वही चूज करूंगा। हाँ अच्छा, वो मैंने रील भी आपकी वायरल देखी थी, राज शमानी वाली रील देखी थी। हाँ, बहुत पसंद आई थी। वो काफ़ी वायरल हुई थी मेरी। Correct. और काफ़ी लोगों ने अपने पेज में भी डाल के मेरे को टैग किया था, और वो सब की भी काफ़ी वायरल गई थी वो रील। तो डेफिनेटली अटेंशन इज, मतलब आने वाले सालों में जो अपनी प्रोडक्ट के लिए अटेंशन कर पाएगा कंज्यूमर तक, वही की है। पैसा मैटर नहीं करता। 1 करोड़ रुपए कल को खर्च हो जाएंगे, एक आप रील मतलब एक शूट करने जाओगे या कहीं पे एड बनाने जाओगे, उससे अच्छा आप अटेंशन करोगे। जैसे हम आपके ब्रॉडकास्ट शो में आए, करेक्ट, ब्रॉडकास्ट किया, तो आपकी ऑडियंस तक पहुंचेंगे। yes. नई ऑडियंस तक पहुंचने के लिए एक ही जरिया है, पॉडकास्ट है, तो आप इंटरनेट है। तो मैं तो 100% वही चूज करूंगा, 100 पॉडकास्ट। तो सर ऐसी कोई चीज़ है जो आपको आज भी रात में सोने नहीं देती? यस, कंज्यूमर को और क्या डिलीवर कर सकूं, ये मेरे को एवरी डे नाइट को ये ड्रीम आता है। और एवरी डे मैं सोने से पहले सोचता हूँ कि यार कंज्यूमर को और क्या डिलीवर कर सके। क्योंकि अब देखो आज की डेट में स्केल करना एकदम इजी है, बट कंज्यूमर को संभाल के रखना काफ़ी हार्ड है। और हमारी मेन सागर परफ्यूम की ब्रांड कोर ही वही है कि हमारे कंज्यूमर लॉयल है।
तो लॉयल्टी कैसे बनाए रखे वही हमारा सोच है। और ये मेरे को काफ़ी टाइम में रात में सोच में भी पड़ जाता हूँ कि और कल क्या अच्छा नया डिलीवर लेकर करते आऊं। हैं। यस यस यस, कल क्या कुछ नया लेकर हमारे आऊं। कस्टमर के लिए और कल क्या बेहतर कर सकूं, ये मेरी सोच रहती है। तो सर आपकी कंपनी अभी किस स्टेज पर है? 10 स्टोर, 100 स्टोर या 1000 स्टोर? हमारा अभी हम फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं। करेक्ट। हमारा सपना है इंडिया से नंबर 1 लग्जरियस परफ्यूम ब्रांड बनाने का। करेक्ट। तो हम अभी उसकी नींव डाल रहे हैं। सागर परफ्यूम के खुद के समझ लीजिए 3-4 स्टोर है, बट अभी हम 50,000 से 1 लाख स्टोर पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अवेलेबल है। ओके। और हम जो आप स्टोर की बात करें तो हम आने वाले 1-2 साल में ही 25-30 स्टोर खोलने जा रहे हैं। ग्रेट। तो हमारा विज़न ही है इंडिया से लग्जरी परफ्यूम ब्रांड बनाना है। हमारा वो विज़न नहीं है कि 100 करोड़ की कंपनी बनानी है, 1000 करोड़ की कंपनी बनानी है, यूनिकॉर्न बनाना है, ये हम कभी नहीं सोचते। हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारे कस्टमर के लिए इंडिया से लग्जरीज परफ्यूम ब्रांड बनाना, ये हमारा ड्रीम है। अच्छा सर, तो लेडीज परफ्यूम और जेंट्स परफ्यूम अलग अलग होते हैं क्या? नहीं, फ्रेगनेंस का कोई जेंडर नहीं होता, ये सिर्फ मार्केटिंग होती है। हाँ, एक डेफिनेटली पहले के ज़माने में ऐसा था, जो लाइट फ्रेगनेंस थी वो लेडीज़ लगाती थी, क्योंकि वो घर पे रहती थी, कम काम करती थी, मतलब कम बाहर निकलती थी, तो वो लाइट फ्रेगनेंस चूज़ करती थी। Correct. आज वो भी वर्क कर रही है तो वो भी डार्क फ्रेगनेंस चूज़ कर रही है, तो कोई जेंडर नहीं है। और हमारे सारे परफ्यूम यूनिसेक्स होते हैं। तो सर अगर सागर परफ्यूम्स आज फेल हो जाता तो आप आज क्या कर रहे होते? मैंने डेफिनेटली कुछ ना कुछ बिजनेस ही करता, कहीं सेल करता, कहीं ब्रांडिंग करता, बट करता तो यही करता। मैं जॉब कभी प्रीफर नहीं करता। 9 से 5 वाला मेरा माइंडसेट ही नहीं है। तो सर अगर आपको सिर्फ 30 सेकंड मिले इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने के लिए, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? इंडिया की कंजप्शन अभी बूम पे है और हम फ्रेगनेंस नहीं इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, और 2030 तक आज की डेट में जो मार्केट है वो 2 गुना हो जाएगा, और सागर परफ्यूम डेफिनेटली उसमें 20% रोल निभाएगा। तो आपको ज़रूर से उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये मैं 30 सेकंड में अपनी स्पीच देता। सर एक एडवाइस जो आप चाहते हैं आज ही एंटरप्रेन्योर सुन ले। एक एडवाइस अगर मैं आपकी ऑडियंस को और सारे जेंजी को देना चाहता या सारे बिजनेसमैन को देना चाहता तो ये है, प्रोडक्ट से पहले ट्रस्ट बनाओ। अगर आपने ट्रस्ट बना लिया तो आपका कस्टमर ही आपकी मार्केटिंग करेगा, आपकी ब्रांडिंग करेगा, आपके लिए नया कस्टमर भी वही ढूंढ के देगा। Correct. तो सबसे पहले मार्केट में ट्रस्ट बनाओ, फिर प्रोडक्ट के बारे में सोचो। तो सर आज बहुत मज़ा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके, यानी 5000 की जर्नी से आपने इतनी अच्छी कंपनी आज यहाँ पर खड़ी की है। बहुत मज़ा आया हमें भी और हमारी ऑडियंस को भी। थैंक यू सो मच आज के इस पॉडकास्ट में आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू।